Hello, good evening, guys. Welcome on my YouTube channel. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do what is central tendency. हम एक short video रहेगी. This is short video, and for the STAT KVS PGT economics students के लिए व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, ये मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन में करवाया हुआ है चैप्टर लॉन्ग, जिसको करना है चैनल पे जाओ और नाम डालो, देख सकते हो आप. बट टुडे वी विल डू इन शॉर्ट व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी से अभिप्राय किसी सांख्यिकी श्रृंखला केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधित्व मूल्य से है. इन शॉर्ट में आप देखिएगा ये इसकी एक एसेंशियल गुड एवरेज है कि जो हमारी क्लियर एंड स्टेबल रहती है, रिप्रेजेंटेटिव है, सिंप्लिसिटी है, सर्टेनिटी एंड एब्सोल्यूट नंबर होते हैं इसमें. लीस्ट इफेक्टिव चेंज इन द सैंपल एंड एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आप इसको एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, एल्जेब्रिक बीजगणितीय किस में होना निकाल सकते हैं आप. ये हमारी मीन में निकाल सकते हैं. औसत ऐसा होना चाहिए इसका गणितीय तथा बीजगणितीय विभाजन संभव हो सके. टाइप ऑफ सेंट्रल एवरेजेस, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल एवरेज. यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है. पोजिशनल एवरेज कई बार पूछ लिया जाता है. तो मैथमेटिकल हमारी मैथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आती हैं. और ये हमारी पोजिशनल एवरेज रहेंगी, पोजिशनल मीडियन, पार्शियल, और ये हमारी मोड वैल्यू. ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सी ये मतलब वो नहीं है, मैथमेटिकल नहीं है या पोजिशनल नहीं है, कुछ एक टाइप मिक्स करके दे देते, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है. ओके, तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एक्स अपॉन में एन. ठीक है, एन सिग्मा एक्स यानी कि इन सब का जोड़, और एन मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 5 सॉरी, तो 35 इनका एडिशन है और ये 5 हमारे नंबर है, इनको हम डिवाइड कर देंगे. ओके, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन में. उसके बाद हमारा आता है शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में हम ए एज्यूम करते हैं सिग्मा डी अपॉन में एन. डी हमारा होता है कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम्ड मीन, जो हम एज्यूम कर लेते हैं. देखो जैसे इसमें ए 40 एज्यूम किया हुआ है, ये 40 ए है, तो इसमें एज्यूम्ड किया हुआ है, जो डी निकालेंगे एक्स माइनस ए हो जाएगा फॉर्मूले में लगाने के लिए. उसके बाद इसमें यूज़ होती है स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा जो है डी इज इक्वल टू डी अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में सी. एक्स ए हमारा एज्यूम्ड वैल्यू है और सी हमारी क्या होती है, कॉमन फैक्टर होता है, और ये हमारा डी स्टेप डेविएशन, और एक्स हमारा पदों का जो मूल्य होता है, और ए हमारा कल्पित माध्य होता है. उसको मैं देखो आपको ये न्यूमेरिकल तरीके से आपको समझ में आएगा. एक न्यूमेरिकल से ये मजदूरों की लेबर की संख्या दी हुई है, रुपीज़ दिए हुए हैं, और इस उनकी संख्या दी हुई है. उसके बाद एक्स हमारी जो इसकी लेबर है, और ये आवृत्ति है भाई कितनी बार है, तो डी हम एक्स माइनस ए करके निकाल लेंगे. ए एज्यूम कर लेंगे, हमने 30 एज्यूम किया है, तो जो वैल्यू है हमारी डी की उसमें से माइनस करते चले जाएंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी. तो डी ये हमारा डी डैश निकालने के लिए एक्स माइनस ए अपॉन में सी, इसमें सी से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सी हमारी क्या बताई थी मैंने आपको, ये इसकी कॉमन फैक्टर होता है. तो ठीक है, कॉमन फैक्टर यानी कि जितना इसमें कॉमन है, सब में क्या कॉमन है कि इसमें सब में 10 का डिफरेंस दिया हुआ, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा. ओके, तो इस तरह से इसमें हम निकाल लेंगे. आवृत्ति का गुणनफल है, तो ये हम 4 मल्टीप्लाई, ये हमारा 4 है और ये माइनस में 2 है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ये मैंने पहले भी कराया हुआ है फुल प्रॉपर तरीके से. तो इसको देखिए, ए प्लस एफ सिग्मा एफ डी अपॉन में एफ मल्टीप्लाई में सी, ये इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें हमारे ये आ जाते हैं भाई. ठीक है, और इसमें ये देखो हमारी कैलकुलेट ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारी डायरेक्ट शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड है. ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टेप डेविएशन किस में आता है, तो हमारा इसमें स्टेप डेविएशन भी यूज़ होता है किसमें, अर्थमेटिक मीन निकालने में. ठीक है, तो ये हमारा देखो, ये मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, L2 का मतलब उच्चतम सीमा, और L1 का मतलब जो हमारी निम्न वैल्यू होती है, लोवेस्ट वैल्यू जो होती है. और ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाई एफ. ये इसको हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं. ये देखिए हमारा ये इसमें डिफरेंस है, और ये हमारा L1 प्लस L2 अपॉन में 2 मिड वैल्यू निकाली है, तो इस तरह ये अप्लाई हो जाएगा. ये हमारे विद्यार्थियों की जो है स्टूडेंट्स की आवृत्ति दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये 20 वाट 24 40 30, इनको सबको ऐड कर देंगे तो एफ आ जाएगा सिग्मा एफ. तो एफ एम मतलब इसको मल्टीप्लाई एफ और एम की
मल्टीप्लाई हमने जो निकाला था, ठीक है, सिग्मा एफ एम अपॉन में एफ, ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद ठीक है, तो ये हमारी एग्जैक्ट इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, ए प्लस में एफ डी अपॉन में एफ। और ये भी मैंने आपको करवा दिया स्टेप डेविएशन का एक एग्जांपल, उसमें ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस एफ डी अपॉन एफ मल्टीप्लाई में सी। तो यहाँ से आप एग्जांपल्स देख सकते हो। L1 ये मिड वैल्यू निकालेंगे, आवृत्ति है ये डी एम माइनस ए, ये हमारी एम माइनस ए अपॉन में सी दिया हुआ है, ये आवृत्ति का गुणनफल है। एफ डी अपॉन में एफ, ये वैसे निकलेगा जैसे लास्ट एग्जाम्पल में निकलवाया था, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ में पुट कर देंगे, 25 प्लस 0.086 मल्टीप्लाई में 10। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में इसको हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2586। ओके, तो इस तरह हमारी स्टेप डेविएशन मेथड जो इसमें यूज़ होता है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इंक्लूसिव सीरीज़, ये इंक्लूसिव सीरीज है, इसको हम इसमें अभी वही सेम फॉर्मूला यूज़ होगा वही, ठीक है। इसमें देख सकते हो आप, ये जेब खर्चा, ये मिड वैल्यू है, ये आवृत्ति है, ये डी है, ये डी डैश है, और ये हमारा एफ डी है। तो इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, ए प्लस एफ डी अपॉन में एफ मल्टीप्लाई में सी। तो ये 44 प्लस में -20 और अपॉन में 30, ये -20 एफ एम और एफ डी डैश सॉरी, और ये हमारा एफ है 30। तो ये हमारा 44 इसकी हमारी मिड वैल्यू जो हमने उठानी है, ए प्लस में एज्यूम की हुई थी। तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई ये वीडियो हो गई आपकी कंप्लीट, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट सा और है, वो मैंने करवाया हुआ है, कह रहा है 100 विद्यार्थियों का औसत इतना है, और उसमें पता चला कि विद्यार्थी वास्तव में 53 अंक प्राप्त किए, उन्हें 83 पढ़ लिया। तो करेक्ट मेथड कैसे मीन कैसे निकालेंगे? तो एक्स बार हम सिग्मा एन अपॉन में एक्स अपॉन में एन। तो देखो एक्स बार हमें दिया हुआ है, औसत मतलब एक्स बार 40 और एन नंबर हमें 100 दिए हुए हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारा देखो सिग्मा एक्स इधर आ जाएगा, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4000 हमारे ये आ गए। उसके बाद क्या करेंगे, अशुद्ध प्लस सही अंक माइनस में करेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू। तो अशुद्ध प्लस में ये हमारा कितना था, सिग्मा एक्स हमारी 4000 प्लस में 53 माइनस में 83, ठीक है। तो बाई 100, तो इसको ये कर लेना आप सॉल्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा दिया है। तो ये हमारी शॉर्ट वीडियो थी भाई, स्टेप डेविएशन मेथड हमने इसमें किया है, मीन की वैल्यू सारी हमने की हैं। तो इसमें आप जो हमारा पीजीटी इकोनॉमिक्स स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन फॉर स्टेट एग्ज़ाम। पीजीटी इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये था हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।